शौच का अर्थ है शुद्धि करना, साफ सफाई रखना। आजकल बोलते हैं हाइजीनिक रहना चाहिए, वही शुद्धि साफ सफाई। तो उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बहुत सारे लाभ होते हैं। तो साफ सफाई शुद्धि रखना ये शौच है। इसके दो भेद हैं, एक बाह्य शुद्धि, दूसरा आंतरिक शुद्धि। दो तरह की शुद्धि बताइए शास्त्रों में। बाह्य शुद्धि क्या है? नहाना धोना है, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, दातुन मंजन करना, स्नान करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, घर को साफ सुथरा चमका के रखना, जूते चमकाना, मोटर गाड़ी चमकाना, सब चीज़ साफ सुथरी बढ़िया चमकदार शुद्ध होनी चाहिए। गंदे स्थान पर गंदे कपड़े में पहनना, गंदे स्थान पर रहना, सफाई नहीं करना, उससे रोग के कीटाणु बढ़ते हैं, उससे व्यक्ति रोगी हो जाता है और फिर स्वयं रोगी होता है और दूसरों को फिर वो फैलाता है बीमारी। तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को नहाना धोना साफ सुथरे रहना चाहिए। खान पान में शुद्ध भोजन खाए, अंडे मांस नहीं खाए, खाने पीने में शुद्ध भोजन खाए। ये अशुद्ध भोजन है। सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, गुटखा, मसाला, ये सब गड़बड़, ये बंद करने का, ये नहीं खाना। ये सब रोग उत्पन्न करने वाले बुद्धिनाशक पदार्थ हैं। तो ये नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, अंडे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीना इत्यादि। और धन कमाने में शुद्धि रखना, वेदोक्त व्यवसाय करके धन कमाना। जो व्यवसाय करने की वेदों में छूट है उस व्यवसाय से पैसे कमाना, जिसका निषेध है उससे नहीं कमाना। जैसे रिश्वत का निषेध है, तो रिश्वत लेकर पैसे नहीं कमाना। धन कमाने में शुद्धि रखना, ये बाह्य शुद्धि है। अंडे बेचकर, मांस बेचकर और इस तरह की जो नशीली चीज़ें हैं उनको बेच करके उस व्यवसाय से पैसे नहीं कमाना, वो निषिद्ध कर्म है। तो अच्छे ढंग से पैसे कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, बुद्धिमत्ता से कमाएं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, स्मगलिंग नहीं करना, इस तरह के अपराधों से बचना शुद्ध, ये बाहर की शुद्धि है। ठीक है। अब दूसरी आंतरिक शुद्धि है, अपने अंदर की मन की शुद्धि करना। अंदर मन में बहुत कचरा है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, छल, कपट, बहुत सारा कचरा भरा है मन में। इस मन की शुद्धि करना, इन सारे कचरे को बाहर निकालना, ये आंतरिक शुद्धि है। आज आप दूसरे व्यक्ति को देखकर आपको उस पर विश्वास होता है, ये कैसा आदमी है, अच्छा आदमी है, कैसा आदमी है। हर व्यक्ति जो भी नया दिखता है उस पर संशय होता है। ऐसा माहौल बना दिया देश भर में, दुनिया भर में। जिस भी व्यक्ति को आप पहली बार मिलते हैं आपको मन में शंका होती है, पता नहीं कैसा आदमी है। आपको जंगल में अगर एक सियार मिल जाए, गीदड़, तो आपको थोड़ा उससे डर लगेगा। और एक आदमी मिल जाए तो गीदड़ से ज़्यादा डर लगेगा या आदमी से? हाँ जी बताइए, किससे ज़्यादा डर लगेगा? आदमी से। इसलिए मैंने कहा था ये सबसे खतरनाक है। शेर भेड़िए से उतना डर नहीं लगेगा जितना एक आदमी को देख कर डर लगेगा। तो इसलिए कहा अपने मन की, क्यों डर लगता है उस आदमी से? क्योंकि आपके मन में ये संशय है, पता नहीं है कैसा आदमी है, ईमानदार है, बेईमान है, धोखेबाज है, छली है, कपटी है, सज्जन है, दुर्जन है, क्या करेगा पता नहीं, मालूम नहीं। इसलिए हर आदमी पे शंका होती है। तो अगर सब लोग अपना मन शुद्ध रखें, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि, आज तो बहुत सारे पहचाने हुए लोगों से भी डर लगता है जिनके साथ आप 10-10 साल से, 20-20 साल से रह रहे हैं और बहुत सारा व्यवहार हो गया और आपको पता चल गया ये दुष्ट आदमी है, बेईमान है, छली कपटी है, धोखेबाज है। उसकी शक्ल देखते ही आपको डर लगता है, उसकी शक्ल देखते ही मूड खराब हो जाता है। कई लोग तो कहते हैं आज सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली, पता नहीं दोपहर में खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब इतना इतना बुरा बुरा खराब खराब सोचते हैं लोगों के बारे में
वो मन में अशुद्धि है उसके कारण। तो योग में प्रगति करने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, देश धर्म देश में, समाज में शांति स्थापित करने के लिए यम नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो मोक्ष में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जाना चाहते उनके लिए भी, ये सब के लिए अगर अच्छी तरह जीना हो तो यम नियम का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। इसके बिना कोई ठीक ढंग से नहीं जी सकता। अभी दे रहे, हाँ बोलिए। इसका उपाय है ईश्वर की उपासना करें। मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का ध्यान करें। सुबह शाम बैठकर ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, वैदिक संध्या का पाठ करें और दिन भर सावधानी से व्यवहार करें। ईश्वर न्यायकारी है। क्या बोला? छोड़ेगा नहीं। बस ये वाक्य रट लें और दिन भर 50 बार रटें। जब भी ध्यान आए फट से ये वाक्य रटें, ईश्वर न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं। जहाँ भी गलती की दंड देगा। मैं लगभग रोज़ ये वाक्य दोहराता हूँ, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। बस यही आपको शुद्ध करेगा, यही वाक्य सारे दोष छुड़वा देगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दंड को याद रखें और दंड को समझें। कैसा कैसा दंड मिलेगा, खतरनाक। अभी कल परसों बात चल रही थी ना, वड़ का पेड़ बना देगा ईश्वर, बरगद का वृक्ष बना देगा, खड़े रहेंगे 200 साल 500 साल। ऐसे ऐसे खतरनाक दंड मिलेंगे। और जितने बड़े अपराध उतने बड़े बड़े लंबे लंबे दंड। ज़्यादा अपराध है तो एक बार वृक्ष बना दिया तब भी पूरा नहीं हुआ तो 5 बार बनाएगा, 10 बार बनाएगा। जब तक दंड पूरा नहीं होगा तब तक ईश्वर छोड़ेगा नहीं। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल कब तक दंड देगा वो हमें नहीं पता। जैसा अपराध होगा उस हिसाब से दंड देगा। कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, व्हेल मछली बनाएगा, क्या क्या बनाएगा वो जाने। ऐसी योनियों में दंड देगा। ये सब लिखा है, वेद में लिखा है। वेद में भी लिखा है, ऋषियों ने भी लिखा है अपने ग्रंथों में। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये वेद का मंत्र है, 40वां अध्याय यजुर्वेद, 3रा मंत्र है, जिसमें ये बात लिखी है कि भगवान सूअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा। ऐसे खतरनाक दंड देगा अगर घोटाले किए तो, अन्याय किया तो, हिंसा की तो, बुरे काम किए तो ऐसे ऐसे दंड मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्या मैं दंड भोगना चाहता हूँ? हाँ या ना? नहीं चाहता तो फिर माफ़ तो करेगा नहीं ईश्वर। तो एक ही उपाय है, गलती मत करो, गलती मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, न्याय से जियो, ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, मन को शुद्ध रखो, वाणी को शुद्ध रखो, व्यवहार को शुद्ध रखो, तो हम दंड से बच पाएंगे। ये उपाय है। जितना हो अधिक से अधिक इस वाक्य को दोहराएं। और मैंने तो पहले भी सुझाव दिया था, कंप्यूटर से इस वाक्य को छाप लें मोटे अक्षरों में। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। सावधान, गलती की तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं। ये 2-3 वाक्य कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालिए और अपने घर में लगाइए, ऑफिस में लगाइए, ट्रेन में लगाइए, बस में लगाइए, हैं, बाज़ार में लगाइए, जगह जगह लगाइए। इस वाक्य को रोज़ पढ़िए, दिन में 20 बार 50 बार दोहराइए। धीरे धीरे ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि ईश्वर छोड़ेगा नहीं। तो ये दंड का जब दिमाग में सेट हो जाएगा ना कि दंड मिलेगा, तब व्यक्ति गलती करने से बचेगा, तब रुकेगा। विदेशों में चौराहे पर कैमरे लगे रहते हैं। कोई लाल बत्ती क्रॉस करता है? विदेशों में कोई करता है? क्यों नहीं करता? दंड मिलेगा ना। तो दंड के कारण ही तो सुधरे वो लोग। अब यहाँ भारत में भी कैमरे लगने लग गए, शुरू हो गए, तो यहाँ भी दंड शुरू हो गया, तो यहाँ भी थोड़े थोड़े सुधरने लग गए। तो ये सब जगह देख लीजिए, पूरी दुनिया में दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। भारतीय हो चाहे विदेशी हो, जितने भी लोग सुधरे हुए हैं
जितनी मात्रा में सुधरें वो सब दंड के कारण सुधरें। या तो दंड भोगा है और या दंड को समझ लिया कि हम गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। या तो दंड भोगो या दंड को समझो, बुद्धि से समझ लो। अगर समझ में आ गया तो फिर व्यक्ति गलती नहीं करेगा, इस बात की पक्की गारंटी। और जब तक दंड समझ में नहीं आएगा, ये आदमी ये सोचेगा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्या दंड, कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, ऐसे फालतू कहने की बातें। वो दंड को जब तक समझेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, वो सुधरने वाला नहीं। ये सारे दुनिया वाले लोग क्यों अपराध कर रहे हैं? एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि साहब लोग गलती करते क्यों हैं? बुराइयों का खंडन करते हैं और फिर गलतियां करते हैं, ये करते क्यों हैं गलती? मैंने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उनको मज़ा आता है। गलती करने में मज़ा आता है इसलिए करते हैं। अगर मज़ा नहीं आता तो गलती क्यों करते? गलती करने में सुख मिलता है ना, इसीलिए तो करते हैं गलती। और जब पता चल जाए सुख तो 10% मिलेगा और दंड मिलेगा 90%। जब ये समझ में आएगा तो फिर कहेगा नहीं नहीं, ये तो घाटे का सौदा है, ये नहीं करना चाहिए, तब वो गलती बंद करेगा। एक कोर्ट के जज साहब को मैंने बताया, बड़े अच्छे ईमानदार थे, बहुत ठीक ढंग से एक पैसा रिश्वत नहीं खाते थे, बढ़िया काम करते थे। तो उनको मैंने 20 साल पहले बताया, कभी 20-25 साल पहले, कि दंड के कारण व्यक्ति सुधरता है। तो आपकी कोर्ट में जो भी अपराधी आए सबको अंदर कर देना, छोड़ना नहीं किसी को, देखना फटाफट देश में सुधार हो जाएगा। उनको मेरी बात समझ में आ गई, तो जो भी उनके इलाके में अपराधी आए चल अंदर, जो भी आए चल अंदर, सब अपराधियों को फटाफट अंदर कर दिया जेल में। तो सारे अपराधी जेल में, प्रजा खुश, कोई अपराध हो ही नहीं, अपराधी सारे अंदर है तो प्रजा तो आराम से शांति से जी रही है। तो उनको बहुत अच्छा सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन मिला। अब 20 साल के बाद एक बार मैं उनके घर पे बैठा था, तो उन्होंने और अपने कई जज और भी उनके मित्र साथी थे, उनको इकट्ठा कर लिया, रात को एक सत्संग कर लिया घर में। तो मैं उनके घर में प्रवचन कर रहा था, करीब 7-8 न्यायाधीश होंगे कोर्ट के। तो मैंने उस दिन भी ये बात दोहरा दी कि दुनिया में जितने भी लोग सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण से सुधरे हैं। ऐसे कोई ईमानदार नहीं है स्वभाव से, स्वभाव से कोई भी ईमानदार नहीं है। जितने भी लोग ईमानदार हैं या सुधरे हुए हैं वो दंड के कारण सुधरे। जब 20-25 साल बाद मैंने ये बात दोहराई, बीच बीच में भी मैं कहता रहता था, तो उस दिन रात को सत्संग पूरा हो गया, सब न्यायाधीश चले गए अपने घर में। तब जब सोने लगे तो उन्होंने मुझसे ये बात कही, बोले ये बात मैं 20-25 साल से सुन रहा हूँ, परंतु ये बात मुझे आज समझ में आई। कौन सी? वो ये कहने लगे कि मैं अपने आप को ईमानदार मानता हूँ और मैं सत्यवादी हूँ, सत्य न्यायकारी हूँ, और मैं अपने आप को ईमानदार मानता हूँ। और मैं अब तक ये मानता था कि मैं अपने स्वभाव से ही ईमानदार हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आई कि मैं भी दंड के कारण सुधरा हुआ हूँ। बोलिए, 20 साल बाद एक न्यायाधीश को ये बात समझ में आई कि हाँ, जज ने कहा, कोर्ट का जज, उसने कहा मैं भी दंड के कारण ही सुधरा हुआ हूँ। ये बात मुझे आज समझ में आई। मैं अपने को ये समझता था मैं स्वभाव से ईमानदार हूँ पर आज समझ में आई मैं भी स्वभाव से नहीं, दंड के कारण ही सुधरा हुआ हूँ। तो वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, दंड के बिना किसी का सुधार होना असंभव है, असंभव लिखा है, इम्पॉसिबल। इसलिए तो मैं फिर ठोक के बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ। आप देखते होंगे मैं अपनी बात को बहुत ताकत से रखता हूँ, बहुत जम के रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? इसलिए रखता हूँ कि मेरे पीछे जो सपोर्ट है ना वो बहुत सॉलिड है। मैं ऋषियों की बात कहता हूँ, वेदों की बात कहता हूँ। ईश्वर गलती कर सकता है क्या? वो गलती कर ही नहीं सकता, तो उसकी बात तो पूरी सॉलिड है, 100%। और मैं वही बात कहता हूँ, इसलिए मुझे भी उससे ताकत मिलती है और खूब जम के बोलता हूँ, और वो कभी फेल नहीं होती। आपको भी अपनी बात में ताकत लानी हो तो आप भी अपनी बातें बंद कर दो, अलमारी में रख दो। ईश्वर की बातें बोलो, वेदों की बातें बोलो, ऋषियों की बातें बोलो, आपको कहीं मार नहीं पड़ेगी।
आप सब जगह जीत कर आएंगे, सब जगह जीत कर आएंगे। प्रमाण से बात करो, मजबूत बात करो। तो ये बात थी न्याय की, ईमानदारी की, सच्चाई से जीवन जिए। तो मन की शुद्धि करने का ये तरीका है। दंड को याद रखें। तो इस वाक्य को, दो एक वाक्यों को लिख लिख कर सब जगह चिपकाइए, देखिए बहुत परिवर्तन आएगा जीवन में। भारत में एक तो भारतीय संविधान लागू है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक उसके साथ साथ आईपीसी भी लागू है, इंडियन पेनल कोड। अगर भारत सरकार देश में संविधान तो लागू कर दे और 1 घंटे के लिए आईपीसी हटा ले, सिर्फ 1 घंटे के लिए दंड संहिता वापस ले ले, तो आप सोचिए 1 घंटे में क्या होगा देश में। सोच सकते हैं क्या होगा? लूट मार, सब मार पीट के खा जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। दंड तो कोई मिलना नहीं, दंड के बिना कानून का कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार है। दंड के बिना कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जब दंड तो मिलना ही नहीं तो कानून का क्या मतलब, क्यों पालन करें? व्यक्ति कानून का पालन तभी तो कर रहा है कि अगर कानून तोड़ा तो दंड मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो अंदर की शुद्धि करें, मन की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, दोनों प्रकार की शुद्धि करना, ये शौच कहलाता है। ये पहला नियम हुआ। तो इससे हमको व्यक्तिगत जीवन में अधिक लाभ होता है, सामाजिक लाभ भी होता है, पर व्यक्तिगत जीवन में अधिक लाभ होता है। हमारा शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खाना पीना आदि आदि, नहाना धोना, कपड़े बर्तन बिस्तर सब साफ सुथरा रखेंगे तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन लाभकारी होगा, अच्छा होगा, सुखदायक होगा, और इससे दूसरों को भी अच्छा लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो ये हो गया शौच।